हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ को स्टार्ट किया था। आज ये क्लास नंबर 43 है। इससे पहले 42 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो इन क्लासेस को ज़रूर से देख लीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की जितनी भी क्लासेस हुई हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से भी सीरीज़ वाइज देख सकते हैं, ठीक है। और हिंदी की क्लास डेली इसी चैनल पर 11 बजे अपलोड होगी। आप हिंदी की क्लास भी लगा सकते हैं, क्योंकि झारखंड बीएड एंट्रेंस में 15 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 रीजनिंग और 40 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से होगा, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। अभी 13 तारीख को एग्ज़ाम है, आने ही वाला है, अधिक दिन है नहीं। तो चलिए फिर यहाँ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की क्लास में 135 क्वेश्चन नंबर तक कर चुके थे। अभी 136 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित कर देता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है, उसे क्षमा कर देंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, उसे बुलाकर बात करेंगे, इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि ये प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 है, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नताएं पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। तो एक ऑप्शन को यहाँ पर देखना है। पहला ऑप्शन है अध्यापकों के शिक्षण में कमी, परिवेश की भिन्नता का होना, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि अध्यापकों के शिक्षण में कमी आना। नेक्स्ट है 138, परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण क्या है। अनुचित साधन का प्रयोग यहाँ पर बोला गया है। तो परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है, केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देना चाहिए, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब भी ट्यूशन की बात आए ना, ये नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर। तो जब भी ट्यूशन आपको दिखे उसको काट देना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि ये स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। एक जो प्रिंसिपल होते हैं ना, वो मैनेजमेंट भी होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधक भी होते हैं, प्रबंधन भी होते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, स्कूल में शिक्षण के स्तर को, जो टीचिंग लेवल है, उसको हमेशा उनको कोशिश करना चाहिए कि उनको ऊंचा रखें। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि, देखिए, एक डॉक्टर और अध्यापक में क्या समानता है। दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों ही व्यवसायी हैं, दोनों आरंभ में एक ही जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, दोनों ही समाज सेवी हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि को अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। उसकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण की गिरावट है, उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, जो कि है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 142 है, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो। कौन से शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए। छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता हो, अपने पद के दायित्वों को निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है, ठीक है, कोई एक स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स जो आपके लिए अपरिचित हैं, आपसे घर पर मिलना चाहते हैं, तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? ऑप्शंस को देखते हैं। उससे नहीं मिलेंगी, उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगी, उसका बैठक में स्वागत करेंगी, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है। देखिए, अध्यापक यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में अच्छे संबंध की कमी है, तो क्या कारण हो सकता है यहाँ पर? अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अध्यापकों की उदासीनता, व्यावसायिकता और अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, इस वजह से अध्यापकों और छात्रों के बीच अच्छे संबंध में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, छात्रों में साहस की भावना को पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियाँ सुनाना चाहिए, छात्रों को सहायक कार्यों में लगाना चाहिए। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है ए और बी दोनों ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में नैतिकता का ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, भारतीय समाज में नैतिकता का ह्रास हो रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है? अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना, अवैज्ञानिक मान्यताएं, भौतिकवादी दृष्टि, समय के पीछे भागना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है अध्यापकों का अपना दायित्व ना निभाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? देखिए, धर्म के विषय में यहाँ पर पूछा गया है, यह कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, इनका मानना या ना मानना दोनों ही एक सा है, यह समाज को तोड़ते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के कारण हैं, क्या कारण है यहाँ पर पूछा है? निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के साथ असमानता, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना, या फिर ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। देखिए, देश में हर एक क्षेत्र में जो इवोल्यूशन का जो लेवल है, ठीक है, उसका भिन्न भिन्न अलग अलग होना, इस वजह से भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, एक टीचर का सबसे बड़ा शत्रु यानी कि इनेमी कौन होता है? उसका प्रधानाचार्य, उसका धन का लोभ, उसका उदंड छात्र, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार लाने नहीं देता है। अभी तक 15 क्वेश्चन हो गए हैं और अभी हम लोग 15 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है 151 है, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? देखिए, एक टीचर के लिए पूछा गया है, अपने शिक्षण को सुधारना, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, या फिर छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, यहाँ पर पूछा है। ऑप्शंस को देखते हैं। विद्वान का दुरुपयोग, शिक्षण कौशल में परिपक्व ना होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में ना रखना, या फिर ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है बी और सी दोनों। देखिए, कोई एक विद्वान व्यक्ति है, ठीक है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है ना, वो प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता है कि बच्चों को किस तरह की शब्द उन्हें समझ में आती है, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ाते हो क्लासरूम में, प्राइमरी क्लास में या फिर कहीं भी, बच्चों के जो छात्रों के स्तर लेवल जो होता है ना स्टूडेंट्स के, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आप विद्वान हैं, ठीक है, आप बड़े बड़े शब्द बोल रहे हैं, हेवी वर्ड्स को बोल रहे हैं, तो बच्चे उस चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे। संप्रेषित आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सरल होना चाहिए, सरल शब्दों में आप बच्चों को समझा सके, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। 153 है, अध्यापकों संगठन का दायित्व होना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना, शिक्षकों की समस्या का विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना। ऑप्शन डी है सरकार पर दबाव डालना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है, तो इसका संभावित कारण हो सकता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? कोई एक छात्र जो है ये प्रयास करने के बावजूद भी वो कक्षा में बार बार फेल हो जा रहा है। छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, अभिभावकों का उस पर ध्यान ना देना, छात्र का उद्दंड होना, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो क्या कहकर सांत्वना देना चाहिए? कोई एक स्टूडेंट है, वो अपनी आशा से कम अंक ला रहा है, तो उसे क्या बोलना चाहिए? क्या बोलकर उसे सांत्वना देना चाहिए? ऑप्शन ए है, हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में ना आया हो। ऑप्शन बी है, परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है। ऑप्शन सी है, तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। ऑप्शन डी है ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। ये हमें ऐसे कह करके सांत्वना देनी चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें, देखिए, जो शिक्षण व्यवसाय है ना, टीचिंग ऑक्यूपेशन जो है, वो अदर ऑक्यूपेशन से अच्छा क्यों है? उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं, वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं, अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 157 है, स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। आरक्षण का क्या आधार होना चाहिए? छात्रों की खराब आर्थिक स्थिति, छात्र की जाति व धर्म, छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, ए और सी दोनों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है?
ध्यान नहीं दिया जाता है, यहाँ पर पूछा गया है। काम को करने के लिए बोझ न मानना, काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो करेक्ट आंसर है काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है? देखिए प्राइमरी लेवल में यहाँ पर बोला है प्राथमिक स्तर पर बच्चों में समानता का विकास होता है, बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है बच्चों में समानता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप क्या करेंगे? लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, मेधावी बालिकाओं पर अधिक ध्यान देंगे, लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे। तो हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, लड़का ये भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि ये सब पर हमें समान रूप से ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में क्या है? शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में यहाँ पर बोला है, तो शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए, शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान हमेशा से होता रहा है, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है और शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए? जो भी टीचिंग में प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करने के लिए इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन मतलब आपके अनुसार किसको लेना चाहिए? ठीक है, प्रधानाचार्य को, अभिभावकों को, शिक्षकों को, तो किसी को भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है शिक्षकों को होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है। देखिए असामाजिक यहाँ पर बोला है, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है सुधारक के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख हो या सुख लोगों को रहना चाहिए, आपका मत है। देखिए दुख हो या सुख लोगों को कैसा रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? दुखी में दुखी, सदैव हंसते रहना चाहिए, दोनों ही स्थिति में एक समान, सुख में खुशी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि दोनों ही स्थिति में एक समान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे, देखिए लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे क्या कर सकती हैं? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, वो जब तक आत्मनिर्भर ना बन सके तब तक उन्हें शिक्षा देनी ही चाहिए। तो अभी हम लोगों ने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किए और टीचिंग एप्टीट्यूड में इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिकल होते हैं, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप एक बार पढ़ के ही आंसर नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन में होते हैं कि दो ऑप्शन सेम लगता है, लेकिन उसमें से भी एलिमिनेट करके एक को चूज करना होता है। तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, उसके बाद आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 166 से। तो यहाँ पर इतना ही।